वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे टॉपिक इज़ डेफिनेट आर्टिकल। आपको पता है कि हम अपनी रिसेंटली जो हमने वीडियो स्टार्ट की हैं वो टॉपिक है आर्टिकल्स पे। इस पे दो वीडियोस हमने बनाई हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल पे एक वीडियो बनाई थी कि इनडेफिनेट आर्टिकल को हम कैसे, ऐसी कौन सी जगह हैं जिन पर यूज़ करने से हमने अवॉइड करना है। तो 3 वीडियोस जो हैं वो टोटल आर्टिकल्स पे हो चुकी हैं। आज ये फोर्थ वन है। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल है द। तो इससे पहले आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। We use definite article da before singular and plural countable nouns and before uncountable nouns। मतलब एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर भी दा लगाना चाहिए, हम लगा देते हैं। और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे पैराग्राफ हैं जिनमें हम ला तदाद अनकाउंटेबल दा का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इन रूल्स को आपके साथ शेयर करेंगे, आज रीड आउट करेंगे आपके साथ मिलकर कि एटलीस्ट हमें जब हम दा यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो किन बातों को हमें माइंड में रखना चाहिए। यहाँ पर जो है वो बहुत ही कुछ रूल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल आपके साथ हम एक या दो शेयर करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जांपल्स को सॉल्व करें तो आप वीडियो को पास करें और इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। सिर्फ एग्जांपल्स को आप खुद सॉल्व करेंगे और एक तरफ सॉल्व अनसॉल्व्ड हैं, दूसरी तरफ सॉल्व्ड हैं, तो आप उनको देखते हुए जो है एग्जाम्पल को करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं, आज रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो हम सिंगुलर से पहले भी, प्लूरल से, काउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी सबके साथ हम दा यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पर्सन्स आर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड। ये स्पेशली दा तब लगाया जाता है जब ऑलरेडी चीज़ों को हम जानते हैं, ठीक है, और सिर्फ हम उनको बयान करने के लिए अगेन उनसे जब कुछ कहना है तो हम तब दा लगाते हैं। जैसे ये देखें, देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड। अब यहाँ पर इस बॉय का जिक्र हो चुका है। आस्क द बॉय टू कम इन, क्योंकि बॉय को पहले ही जानते हैं, बॉय पहले ही मैंशनड है, इसलिए दा का इस्तेमाल बॉय का यहाँ पर किया गया, बॉय से पहले। So boy has already been mentioned in the first sentence. We therefore use the definite article the when we speak of him again in the second sentence. ये है फर्स्ट रूल कि दा तब लगाया जाता है जब ऑलरेडी चीज़ें पहले जो है वो mentioned हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, देखते हैं वो क्या है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। आई हैव अ बॉल पेन एंड अ पेंसिल। अब ये बॉल पेन एंड पेंसिल दोनों मेंशन्ड हैं, ठीक है। द बॉल पेन इज माइन, द पेंसिल इज हिज। यानी ऑलरेडी जो चीज़ें मेंशन्ड हैं उनके साथ हम अगेन जब हम उनका जिक्र करते हैं, अगेन जब उन चीज़ों के बारे में बात की जाती है तब हम दा का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसी पे हैं। सो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, रीड आउट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट क्या है? We use the definite article for nouns when the reference is definite and is clear from the context। हम नाउन्स के साथ भी दा यूज़ करते हैं जब रेफरेंस जो है वो हमारे पास क्लियर एंड होता है, जब हमें कॉन्टेक्स्ट का पता होता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फ्लैट वन लिव हेयर, सॉरी, आई लिव इन। दिस इज द फ्लैट आई लिव इन, ये वो फ्लैट है जहाँ मैं रहता हूँ। द बेडरूम्स आर स्मॉल बट द ड्राइंग रूम इज़ क्वाइट लार्ज। अब यहाँ पर देखिएगा एक पैराग्राफ चल रहा है तो उसमें द का इस्तेमाल हो रहा है। वी हैव नो स्टोर सो वी यूज़ द किचन फॉर स्टोरिंग थिंग्स। द स्टडी रूम इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। ओके, यानी हमने क्या किया है, अब हम जहाँ जहाँ नाउन आ रहे हैं हमने उससे पहले ये देखें, किचन के साथ से पहले दा का यूज़ किया गया है, ड्राइंग से पहले दा का इस्तेमाल किया गया है, स्टडी से पहले दा का इस्तेमाल किया गया, फ्लैट से पहले दा का इस्तेमाल। मीन्स पहला रूल ये है कि जब चीज़ें पहले ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं उनकी जब दोबारा बात की जाती है उनके साथ दा लगाते हैं। दूसरा रूल है इसका कि हम दा यूज़ करते हैं जब हमारे पास नाउन हो
और जब हमें रेफरेंस भी पता है उन नाउन का क्या है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में वो आती हैं, उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं. In the passage above, noun bedrooms, drawing room, kitchen and study room are all particularized. They are in my flat. Therefore, we use the definite article the with them. Okay. हमें पता है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये सारे जितने भी नाउन जो आप ऊपर इस्तेमाल हुए हैं वो पर्टिकुलराइज्ड हैं, यानी वो ख़ास हैं. ओके. और इसलिए उनका पता है कि वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए हमने उनके साथ दा का इस्तेमाल किया. देयर आर इन माई फ्लैट. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फ्लैट में मौजूद हैं, इसलिए जब भी उनकी बात होगी तो हम उसके साथ दा का इस्तेमाल करेंगे नाउन से पहले. ओके. थर्ड रूल है, sometimes the context is given in a phrase that follows the noun. In such cases, the noun carries the definite articles. The boy of the class are very naughty. Sometimes the context is given. Context जो है वो दिया जाता है, phrase में दिया जाता है, और वहाँ पर that follows the noun. In a phrase that follows the noun. और वो phrase जो होती है उसमें noun होता है. ठीक है. और हमने सेकंड रूल में देखा कि नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं. लेकिन अगर कोई फ्रेज़ यूज़ की गई है लेकिन उस फ्रेज़ में नाउन भी है तो फिर भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ऑफ द क्लास, ये जो एटैलिक फॉर्म में है, ये देखिएगा ज़रा, मैं क्लोज व्यू कर रही हूँ. ऑफ द क्लास यानी ये एटैलिक में है, इनकी राइटिंग जो है वो एटैलिक में है, इसका मतलब ये फ्रेज़ है. ओके. लेकिन फ्रेज़ में क्लास जो है वो नाउन है, इसलिए उसके साथ दा का इस्तेमाल किया गया है. आगे ये सारी एग्जांपल्स हैं, उससे रिलेटेड जस्ट वन एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करेंगे, बाकी आप वीडियो पॉज करके बाकी खुद उसको देख सकते हैं. ओके. फोर्थ जो इसका रूल है वो देखते हैं. सम टाइम द कॉन्टेक्स्ट इज गिवन इन अ क्लास दैट फॉलोज द नाउन. सच नाउन आर आल्सो टेक द डेफिनेट आर्टिकल. कुछ जो होते हैं नाउन होते हैं वो फ्रेज में दिए जाते हैं. ठीक है. कुछ नाउन होते हैं जो क्लास की सूरत में दिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उनके साथ सच नाउन्स आल्सो टेक द डेफिनेट आर्टिकल. द क्लॉथ्स ही इज़ वियरिंग आर एक्सपेंसिव. ओके. यहाँ पर जो है वो क्लास क्या है, क्लास में क्या होता है, क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और मतलब वो उसकी एक सेंस होती है. द क्लॉथ ही इज़ वियरिंग. ओके. यहाँ पर ये क्लास है जिसमें द का इस्तेमाल किया गया है. फिर है द जेंटलमैन यू जस्ट मेट इज़ माई ओल्ड टीचर. द इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ पर क्लास है. पहला आपने फ्रेज में अगर कोई फ्रेज हो तो उसके साथ नाउन है, नाउन के साथ आप दा का इस्तेमाल करेंगे. फिर उसके बाद क्लास है. नेक्स्ट रूल जो है, क्लास में भी अगर इस तरह हो तो हम उसमें भी दा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं. समटाइम्स द कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट वेरी ओपनली गिवन बट इज़ अंडरस्टूड. और कभी कभी इस तरह होता है कि कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं दिया जाता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, हमें पता होता है कि ये इसके पीछे क्या कहानी है. जैसे द रूम इज़ एयरी, हमें पता है. द रूम विच द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट, जो जिसके बारे में, क्योंकि जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो पहले से उस रूम को जानता है, वो किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो जानता है कि वो किस तरह एयरी है, वहाँ विंडोज़ होंगी वेंटिलेशन के लिए और दिस एंड दैट जो भी है वो जानता है. इसलिए उसने कहा कि द रूम इज़ एयरी, यानी वो जिसके बारे में बात कर रहा है एयरी है वो रूम, और वो उससे इसलिए यहाँ पर दा लगाया. द लैम्प इज़ नॉट बर्निंग लाइट. सम पर्टिकुलर लैम्प एट होम आर इन द स्ट्रीट. इसलिए जो कुछ इस तरह के लैंप लगाए जाते हैं घर पे हों या फिर स्ट्रीट लैंप हों, तो उसने कहा कि द लैम्प इज़ नॉट बर्निंग लाइट, यानी जो एक उनमें से कोई लैंप है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो उसकी लाइट जो है वो नहीं चल रही है. बर्निंग ब्राइटली यानी उसकी रोशनी जो है वो कुछ ख़ास नहीं है. ओके. यहाँ पर और भी हैं कुछ, वो आप इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल विद मटीरियल एंड abstract नाउन व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जर्नल वे.
वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल विद मटीरियल, मटीरियल के साथ आपने यूज़ नहीं करना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके साथ आपने द यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल गिव मी वाटर टू ड्रिंक, अब गिव मी द वाटर आप नहीं कह सकते, ओके। डोंट पुट शुगर इन माई कप ऑफ टी, द शुगर आप नहीं कहेंगे। वाटर, शुगर, ये अनकाउंटेबल क्वांटिटी हैं, ठीक है, इनके साथ जो है वो हम दा यूज़ नहीं करेंगे। और वैसे भी ये मटेरियल हैं तो इनके साथ हम दा यूज़ नहीं करेंगे। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, हमें पता है मनी जो है वो एक मटेरियलिस्टिक है, इसलिए इसके साथ हम जो है वो दा नहीं लगाएंगे। करेज जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट when such nouns are made specific in a sentence with the help of phrase or a clause, they take the definite article। अब जैसे हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ा, जब थर्ड वीडियो जो है वो उस पे है कि हमें किन चीज़ों के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाना है, तो उसमें था अनकाउंटेबल नाउन जो है उनके साथ हमने दा नहीं लगाना। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमने नहीं लगाना, अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के साथ नाउन नहीं लगाना, या फिर मील के साथ हमने कोई खाने का भी कोई नाम है उसके साथ हमने डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर वही चीज़ें हमारे लिए स्पेशल बन जाती हैं तो हम तब उनका साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। वही सेम थिंग यहाँ पे है कि इनके साथ जो है वो हम नहीं लगाते, ठीक है, हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते मटेरियल के साथ या अब्स्ट्रैक्ट